Students, good morning and welcome to Mind EduTech. In previous video, we were discussing that when the narrator Franz was passing through the town hall, he saw a great crowd in front of the bulletin board. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि फ्रांज जो इस स्टोरी का नैरेटर है, जब वो टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था तो वहीं पर बुलेटिन बोर्ड थे और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बट ही डिडंट स्टॉप एट द बुलेटिन बोर्ड बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट। लेकिन वह बुलेटिन बोर्ड पर रुकता नहीं है क्योंकि उसे ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और बिना रुके हुए वो सोचता है कि आज कौन सा फिर ऐसा बैड न्यूज आ गया कि इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है। फ्रांज उस हर न्यूज को, बुलेटिन बोर्ड से आने वाली हर न्यूज को बैड न्यूज कह रहा है क्योंकि उस युद्ध में फ्रांस निरंतर कंटिन्यूअसली उसको डिफीट मिल रही थी, हार पराजय का सामना करना पड़ रहा था। तो किसी भी देशवासी के लिए उसके देश की जो डिफीट, पराजय की सूचना है वो कभी भी गुड न्यूज़ नहीं हो सकती। हम लोग खेल में हार को टॉलरेट नहीं कर पाते तो देश की हार टॉलरेट करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। अब फ्रांज वहाँ से आगे बढ़ता है। अगले पैराग्राफ में हम लोग देखें, कह रहा है फ्रांज, देन एज आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वाज रीडिंग द बुलेटिन विथ हिज अप्रेंटिस कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बब, you will get to your school in plenty of time। फ्रांज कह रहा है कि जितना तेजी से वो आगे जा सकता था उतना तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो वहीं पर उस गांव का एक लुहार था, वाचर। हु वाज वाचर? वाचर वाज ए ब्लैकस्मिथ। ही वाज रीडिंग द बुलेटिन विथ हिज अप्रेंटिस। वो अपने अप्रेंटिस मतलब यहाँ पर प्रशिक्षु, शिष्य कहिए, जिसको लुहारगिरी का काम सिखा रहा था, उसके साथ बुलेटिन बोर्ड के न्यूज को पढ़ रहा था। उसने नैरेटर को आवाज़ लगाई कि डोंट गो सो फास्ट बब, कि बच्चे इतना तेजी से मत जाओ, अभी तुमको स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। अब देखिए कि फ्रांज को ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और वो तेजी से जा रहा था, मतलब आधा वो चल रहा था वॉकिंग, तो आधा रनिंग के कंडीशन में था। और वो ब्लैकस्मिथ जो वाचर था वो बोल रहा था कि इतना तेजी क्यों कर रहे हो, अभी बहुत समय मिलेगा। तो कोई भी रहता, हम आप XYZ कोई भी, तो यही समझता कि चूंकि मुझे लेट हो चुकी है और जो वाचर है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो फ्रांज भी आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ वाचर, द नैरेटर फ्रांज थॉट दैट वाचर वाज मेकिंग फन ऑफ हिम और कमेंटिंग ऑन हिम। आई थाउट, फ्रांज कहता है, आई थाउट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड आउट एम हैम ए लिटिल गार्डन ऑल आउट माई ब्रेथ। अब यहां से देखिए केवल वाचर से कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। हु वाज वाचर? तो वाचर वाज ए ब्लैकस्मिथ। या अगर घुमाकर पूछे कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ वाचर, तो वाचर वाज ए ब्लैकस्मिथ। व्हाट वाज ही डूइंग देयर? वहां क्या कर रहा था?
तो ही वॉज रीडिंग द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वो बुलेटिन बोर्ड के लेटेस्ट न्यूज को पढ़ रहा था। व्हाट डिड ही टेल टू द नरेटर, नरेटर से उसने क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, कि बच्चे इतना तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें अपना स्कूल पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त समय मिलेगा। व्हाई डिड ही टेल सो, ऐसा उसने क्यों कहा। वॉज हिज रियली कमेंटिंग, क्या वो वास्तव में उसका मजाक उड़ा रहा था, नहीं। ही हैड ऑलरेडी रीड द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, वाचर इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि वह बुलेटिन बोर्ड के लेटेस्ट न्यूज को पढ़ चुका था, जिसमें क्या था कि अब अगले दिन से अल्जाक और लॉरियन में फ्रेंच के जगह जर्मन भाषा की पढ़ाई होगी, और जितने भी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर्स थे उनको ऑर्डर दिया गया था टू क्विट दियर चेयर्स फॉर द न्यू जर्मन टीचर्स, कि वे अपना अपना पद नए जर्मन टीचर के लिए छोड़ दें। तो वाचर क्या, अगर आप भी होते, मैं भी होता, तो यही सोचता कि जो व्यक्ति एम हैमिल पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और अगले दिन उनको बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेट कर अगर वहाँ से जाना हो, तो वह व्यक्ति पढ़ाने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए वाचर ने ऐसा कहा क्योंकि वो अपने आप में कन्फर्म था कि आज एम हैमिल पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन वो एम हैमिल की जीवटता थी। एम हैमिल बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन का व्यक्ति थे। हम लोग देखेंगे स्टोरी में कि कैसे उन्होंने अंतिम समय तक पढ़ाया। अब यहाँ देखें नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि व्हाट डिड द नरेटर फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ वाचर एंड व्हाई, वाचर के शब्दों को सुनने के बाद नरेटर फ्रांज ने क्या सोचा और क्यों। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आफ्टर हियरिंग द वर्ड्स ऑफ वाचर द नरेटर फ्रांज थॉट दैट वाचर वाज मेकिंग फन ऑफ हिम और कमेंटिंग ऑन हिम। ही थॉट सो बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर हिज स्कूल दैट डे। वाचर के शब्दों को सुनने के बाद नरेटर क्या सोचा कि वाचर उसका मजाक उड़ा रहा है। वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि उसको ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। अब फ्रांज घर से निकलकर और स्कूल पहुंच चुका है। अब यहाँ देखिए, घर से निकलकर स्कूल पहुंचने के क्रम में नन्हे फ्रांज ने रास्ते में क्या क्या देखा। व्हाट डिड नरेटर फ्रांज सी और नोटिस अलोंग द वे टू हिज स्कूल दैट डे। तो फर्स्ट में क्या देखा, द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट। फर्स्ट में वो देखता है द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट, द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट। सेकंड में उसने नोटिस किया कि द पर्सियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। Where the Persian soldier were drilling? In the open field back of a sawmill, खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे पर्सिया की सेना युद्ध का अभ्यास कर रही थी। थर्ड में देखा बर्ड्स वर चर्पिंग, बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। Where the birds were chirping at the edge of woods, edge means किनारे,
AGE एज मतलब उम्र, EDGE एज मतलब किनारा। तो पक्षियां जंगल के किनारे चहचहा रही थी। फोर्थ में देखा, देयर वाज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। 6 में देखता है, द ब्लैकस्मिथ वॉचर was reading the bulletin along with his apprentice। और 6 में जो है देखता है कि वाच नोटिस जो किया कि ब्लैकस्मिथ हैड कमेंटेड ऑन हिम, उस पर वो कमेंट किया। फ्रांज इतने सारे चीज़ों को वो नोटिस करता है स्कूल पहुंचने के जो है वो क्रम में। अब वो स्कूल पहुंचने से पहले 2 उसको अनयूजुअल चीज से इनकाउंटर होती है। पहला कि व्हाई देयर इज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड टुडे, आज बुलेटिन बोर्ड पर इतनी भीड़ क्यों है। और दूसरा, व्हाई हैड वाचर कमेंटेड ऑन हिम, कि वाचर ने उस पर कमेंट क्यों किया। अब स्कूल जब वो पहुंचता है तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक करके उसको 4 और अनयूजुअल थिंग से इनकाउंटर होता है। अब वो स्कूल पहुंच चुका है, कह रहा है फ्रांज, अगले पैराग्राफ को हम लोग देखें, यूजुअली व्हेन अ स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल which could be heard out in the street, opening and closing of desk, lesson repeated in unison very loud, that we keep our hand on our ear to understand better, and the teacher great ruler rapping on the table, rapping मतलब knocking, but it was also a still I had counted on commotion to get my seat, get my desk without being seen, but that day everything was as quiet as Sunday morning। अब देखिए, फ्रांज जब स्कूल पहुंचता है तो कह रहा है कि प्रायः जब स्कूल प्रारंभ होती थी तो वहाँ शोरगुल होते रहती थी, और उस शोरगुल की आवाज़ बाहर गलियों में सुनाई पड़ते रहती थी। किन किन चीज़ों की आवाज़? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना बंद करना। जहाँ पर खोलने और बंद करने वाला डेस्क हो तो हर जगह के बच्चे ना एक ही टाइप के होते हैं, भले वो लैंग्वेज जो बोले, लेकिन अंदर से उनके अंदर जो शैतानियाँ होती है ना, वो मोर और लेस एक ही होती है। तो जहाँ पर खोलने और बंद करने वाला डेस्क लगा हो तो बच्चा पढ़ने से ज़्यादा खेलने लगते थे। वो डेस्क को खोलना बंद करना, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, इन यूनिशन मीन्स इन ए कंपोजिट वॉइस, एक स्वर में जो बच्चे पाठ को दोहराते थे। जैसे आप किसी प्राइमरी स्कूल का नज़ारा देखिए, एक बार बच्चा बोला ए फॉर एप्पल तो 50 बोलेगा ए फॉर एप्पल एक साथ। और बीच बीच में एम हैमेल जो आयरन रूलर रखते थे वो रैपिंग ऑन द टेबल, इस तरह से रैपिंग करते थे, खटखट की आवाज़ करते थे क्लासरूम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। लेकिन जब उस दिन फ्रांज स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। तो उस दिन स्कूल में संडे मॉर्निंग की तरह खामोशी छाई हुई थी। ये पहला अनयूजुअल चीज़ देखता है स्कूल पहुंचने के बाद कि देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखें कि व्हाट हैड फ्रांज प्लान टू इंटर हिज क्लासरूम, डिड ही गेट सक्सेस, व्हाई।
तो नैरेटर फ्रांज जो है कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। फ्रांज had planned that when he would reach the school, there would be a great bustle. Bustle means noise, shorgul, hangama. He would take the advantage of noise and he would easily manage to get his seat without being seen. But he couldn't get success because that day there was utter silence just like Sunday morning. नैरेटर फ्रांज ने योजना बनाई थी, उसकी जो प्लानिंग थी कि जब वो स्कूल पहुंचेगा तो शोरगुल होते रहेगी, उस शोरगुल का वो फ़ायदा उठाएगा और कोई देखेगा भी नहीं और आसानी से जाकर वो अपने सीट पर बैठ जाएगा। क्या उसे सफलता मिली? नहीं। बट ही डिडंट गेट सक्सेस। वाई? बिकॉज दैट डे देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। क्योंकि उस दिन स्कूल में संडे मॉर्निंग की तरह खामोशी छाई हुई थी। अब वो खिड़की से देखता है, थ्रू द विंडो, बोलता है फ्रांज, through the window I saw that my classmates were already in their places and M. Hamel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. खिड़की से उसने क्या देखा? दो चीज़ों को। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल ही saw that his classmates, उसके जो सहपाठी थे, वो अपने अपने जगहों पर बैठे हुए थे और उसके टीचर एम हैमेल भयावह जो लोहे का डंडा वो जो रैपिंग करते थे वो उस दिन अपने बाजू में ऐसे दबाकर अप एंड डाउन मीन्स आगे पीछे हो रहे थे। फ्रांज कहता है कि आई हैड टू ओपन द डोर and to go in before everybody. You can imagine how blushed and frightened I was. जब सबके सामने दरवाज़ा खोल करके फ्रांज को अंदर प्रवेश करना था तो उस समय उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी और क्यों? तो जब सबके सामने दरवाज़ा खोलकर उसको अंदर प्रवेश करना था तो ही वाज ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड। दो तरह की फीलिंग थी। ब्लस्ड का मतलब असेम्ड, फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड। दो तरह की उसके अंदर फीलिंग थी। वो शर्मिंदा भी था और डरा हुआ भी था। किस बात की शर्म और किस बात की डर? तो ही वाज ब्लस्ड बिकॉज ही वाज ऑलरेडी लेट फॉर हिज स्कूल दैट डे। देखिए, फ्रांज पढ़ने में चाहे जैसा था लेकिन बेशरम किस्म का नहीं था। अभी तो बच्चे लेट भी हो जाता है तो बाहर से ही कॉलगेट का प्रचार करते आते हैं कि लेट हो गए, दांत दिखाते आते हैं। लेकिन फ्रांज को इस बात की शर्म थी कि मुझे लेट हो चुकी है। और डरा हुआ क्यों था? बिकॉज ही हैड नॉट रिमेंबर्ड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। क्योंकि वो पार्टिसिपल के रूल को याद नहीं किया था। तो एक तो लेट, दूसरा पार्टिसिपल का रूल याद था नहीं। उसको लग रहा था कि जैसे ही मैं इन करूँगा कि एम हैमिल पहला टारगेट जो है हम ही को बनाएंगे। तो जब सबके सामने ओपन करके दरवाज़ा उसको क्लासरूम में इन करना था तो ही वाज ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड। अब अगर मान लिए कि यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ब्लस्ड, फ्राइटेंड, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो हम लोग दोनों करेंगे, ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड। वो ब्लस्ड भी था मतलब असेम्ड भी था और फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड भी था। आगे बोल रहा है फ्रांज कि बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली टू मी
गो टू योर सीट लिटिल फ्रांज, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। फ्रांज कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल उसे देखे और प्यार पूर्वक बोलते हैं कि नन्हे फ्रांज, जाओ और अपने सीट पर बैठ जाओ, हम लोग तो आज तुम्हारे बिना ही क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। इतना सुनना था कि फ्रांज जो है वो अपने भावनाओं के ज्वार पर, इमोशन के टाइड पर वो काबू नहीं रख पाया। कह रहा है कि आई जंप्ड ओवर माई बेंच एंड सैट ऑन माई डेस्क। फ्रांज जो है वो इतना खुश हुआ कि अपने बेंच से उछलकर, जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ से उछलकर जहाँ पर बुक रखते हैं वहाँ पर आकर के बैठ जाता है। यह स्कूल पहुँचने पर उसका दूसरा जो है अनयूजुअल चीज़ था। पहला अनयूजुअल क्या देखा कि देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग। सेकंड में उसने क्या नोटिस करता है, चेंज्ड बिहेवियर ऑफ एम हैमिल। उसको लग रहा था कि कहीं आज सूर्योदय पूरब के बदले पश्चिम तो नहीं हुआ। आखिर एम हैमिल का नज़रिया आज इतना बदला हुआ क्यों लग रहा। जहां उसको डांट और मार मिलने वाली थी, मिला उसे प्यार, जिस चीज़ की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए वो बेंच से उछल करके कहाँ पर आ जाता है, डेस्क पर। आगे बोल रहा है फ्रांज कि नॉट अनटिल देन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, देन आई सा आवर टीचर इन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट and little black silk cap, all embroidered, which he never wore except inspection and prize days। जब फ्रांज अपने डर पर काबू पाता है तो उसने तीसरी आश्चर्यजनक चीज़ देखी। वहाँ पर क्या देखा कि उसके टीचर एम हैमिल उस दिन अपने स्पेशल ड्रेस में थे। अब यहाँ से देखिए हम लोग कि व्हाट वाज द स्पेशल ड्रेस ऑफ एम हैमिल, की विशेष पोशाक क्या थी। ऑन विच ऑकेजन्स ही यूज्ड टू पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस, किन अवसरों पर वो अपना स्पेशल ड्रेस पहनते थे। एंड व्हाई हैड ही पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस दैट डे। तो क्या थी एम हैमिल की स्पेशल ड्रेस, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, खूबसूरत हरे रंग की कोट, फ्रिल्ड शर्ट, शर्ट में पट्टी लगा हुआ था, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटे से काले रंग की रेशम की टोपी। सब पर क्या खासियत थी, एम्ब्रॉयडर्ड, सब पर कढ़ाई की हुई थी, जिसको एम हैमिल दो ही अवसरों पर पहनते थे, ऑन द ओकेजन ऑफ अ स्कूल इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। या तो स्कूल में इंस्पेक्शन होना रहता था या प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रांज सोच रहा है कि आज न स्कूल में इंस्पेक्शन डेट है न प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके टीचर एम हैमिल अपने स्पेशल ड्रेस में क्यों है। कह रहा है आगे के लाइन में कि बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम, बट द थिंग which surprised me most was the back benches which used to be empty, the village people sitting quietly like ourselves। कह रहा है कि जिस चीज़ से फ्रांज को सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ वो क्या था, पीछे के बेंच, जो कि प्रायः क्या रहते थे, खाली रहा करते थे। उस दिन जितने भी विलेजर्स थे, कुछ वीआईपीज भी चुपचाप विद्यार्थियों की तरह आकर और पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे। ये सबसे अनयूजुअल चीज़ देखता है फ्रांज स्कूल पहुंचने पर। तो स्कूल पहुंचने पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। स्कूल पहुंचने से पहले दो हम लोग देखे, स्कूल पहुंचने के बाद चार। क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अटर साइलेंस जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग,
Second, changed behavior of M. Hamel. Third, his teacher M. Hamel was in his special dress. And the most unusual thing, he noticed that the villagers were sitting on the back benches just like students. आने वालों में ओल्ड हाउजर with his three-cornered hat, former mayor, former postmaster and several others besides. आने वालों में वृद्ध हाउजर जो अपना 3 कोना वाला टोपी पहनकर आया था, शहर के भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और बहुत सारे लोग आए हुए थे। एंड एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई कैसा लग रहा था? उदास लग रहा था। एंड हाउजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर which he held on his knees, thumbed at the edges with his great spectacles lying across the pages. जो हाउजर था अपना पुराना प्राइमर, यहाँ पर प्राइमर आया है बुक फॉर द बिगनर, अक्षर ज्ञान कराने वाली पुस्तक। बचपन में आप लोग भी पढ़े होंगे, और पहले अगर पढ़े होंगे तो बचपन में हम लोग के ज़माने में तो बाल मनोहर पोथी चला करता था, लेकिन आप लोग भी पढ़े होंगे प्राइमर में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क से कबूतर, अ से अनार। तो जो अक्षर ज्ञान कराने वाली पुस्तक है उसको प्राइमर कहते हैं। तो ऐसा देखिए, क्या हाउजर उस उम्र तक वो वृद्ध हो गया था, उसको फ्रेंच लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट की जानकारी नहीं होगी? वो क्यों लेकर आया था हाउजर अपना उस प्राइमर को? वैसे मौके पर लोग बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। हाउजर याद कर रहा है कि कैसे इसी क्लासरूम में संभवतः उसको भी एम हैमेल उसी जो है प्राइमर से फ्रेंच लैंग्वेज का पहला शब्द सिखाए होंगे, एंड दैट वाज हिज लास्ट लेसन, और आज उनका वो आखिरी लेसन था। इसीलिए वो हाउजर जो है अपना प्राइमर लेकर आया था और उसे घुटने पर रख करके एंड थम्ड एट द एजेस मीन्स टू टर्न ओवर द पेजेस, उसके पृष्ठों को पलट रहा था। कह रहा है फ्रांस की व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इन सारे चीज़ों को सोचकर आश्चर्य कर रहा था, ठीक उसी समय एम हैमेल माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव हैंड जेंटल टोन, ग्रेव और जेंटल टोन को हम लोग स्पेशली अंडरलाइन करेंगे, ग्रेव हैंड जेंटल टोन which he used to me told, my children, this is my last lesson I shall give you. The order had come from Berlin to teach only German language in the schools of Alzac and Lorient. New master will come tomorrow. This is my last lesson. I want you to be very attentive. जब फ्रांज इन सारे चीज़ों को सोचकर आश्चर्य कर रहा था तो उसके आश्चर्य के कितने रीजन हो गए? 6। स्कूल पहुंचने से पहले 2, स्कूल पहुंचने के बाद 4। ठीक उसी समय उसके हर प्रश्नों का जवाब यहाँ मिलने वाला था। ठीक उसी समय एम हैमेल कुर्सी से खड़े होते हैं और ग्रेव एंड जेंटल टोन, गंभीर और विनम्र आवाज़ में उन्होंने गांव वाले और विद्यार्थियों को ज़बरदस्त शॉकिंग न्यूज़ दिया। क्या बोले कि बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ यह मेरा फ्रांसीसी भाषा का आखिरी क्लास है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुकी है कि अब अगले दिन से अल्जाक और लॉरियन के विद्यालयों में फ्रेंच के जगह जर्मन की पढ़ाई होगी। कल नए जर्मन टीचर आ जाएंगे जो तुम लोगों को जर्मन भाषा सिखाएंगे। इसलिए इस आखिरी क्लास में मैं चाहता हूँ कि पूरी तरह से ध्यानपूर्वक तुम लोग मेरी बातों को सुनो। फ्रांज के हर प्रश्नों के जवाब मिल गया था कि दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बाय एम हैमेल।
वो क्यों लास्ट लेसन था? तो यहाँ पर जो प्रश्न होगा कि हु गेव द शॉकिंग न्यूज टू स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स एंड विथ व्हाट इफेक्ट, किसने गांव वाले और विद्यार्थियों को वो शॉकिंग न्यूज़ दिया और किस प्रभाव के साथ? तो किसने दिया? एम हैमिल गेव द शॉकिंग न्यूज। विथ व्हाट इफेक्ट, किस प्रभाव के साथ? तो ग्रेव एंड जेंटल टोन। व्हाट शॉकिंग न्यूज ही गेव? तो दैट वाज हिज लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एज पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। फ्रांस के हर प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, सबका एक ही जवाब था कि दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बाय एम हैमिल। इसी कारण से बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ थी। वाचर ने कमेंट किया, स्कूल में संडे की तरह खामोशी थी। एम हैमिल का एटीट्यूड बदला हुआ था। एम हैमिल अपने स्पेशल ड्रेस में थे और गांव वाले पीछे के बेंच पर बैठे हुए थे। अब एम हैमिल के इस शॉकिंग न्यूज का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो क्या बोलता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।